इस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे ये डर लग रहा है कि ये लोग ऑमलेट बनाते बनाते कहीं तेल का ऑमलेट ना बना दें। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। एंड गेस व्हाट, जिस बात का डर था वही हुआ। इस पिक्चर को देखने के बाद मेरा रिस्पेक्ट भूल भुलैया और सिंघम अगेन जैसी मूवीज के लिए बढ़ गया है। कोई कोई मूवी में ऐसा होता है कि एक्शन अच्छा होता है, स्टोरी बिल्कुल अच्छी नहीं होती, स्टोरी अच्छा है, एक्शन अच्छी नहीं होती, फिर किसी में एडिटिंग अच्छा होता है, वीएफएक्स अच्छा नहीं होता। पर इस मूवी में ये हर एक डिपार्टमेंट में फेल होते हैं। कोई कोटला शिवा को पकड़ो और ऐसे फिल्म बनाने के लिए उनको सीधा काले पानी की सजा दो, क्योंकि उन्होंने पिक्चर नहीं बनाई है, स्कैम 2024 बनाया है। पिक्चर जितनी भी बुरी हो जाए लेकिन मैं देखते रहता हूँ, क्या पता कुछ बढ़िया मैं मिस ना कर दूं इस वजह से। बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने एक पिक्चर देखते टाइम मोबाइल देखना ज्यादा फायदेमंद समझा, थैंक्स टू कोटला शिवा। स्टोरी शुरू होती है आज के टाइमलाइन 2024 से, जहाँ पे सूर्य का कैरेक्टर फ्रांसिस एक छपरी बाउंटी हंटर है। भाई मैं नहीं कह रहा, लिटरली उनको एक छपरी जैसा लुक दिया गया है। और उनका बाउंटी हंटर कॉम्पिटिटर है दिशा पटानी का कैरेक्टर, जो कि सिर्फ पिक्चर में अपनी डीप क्लीवेज दिखाने के लिए थी। अब यहाँ पे इन्होंने कॉमेडी ट्राई करी है, ठीक है, और इनका कॉमेडी क्या है पता है? 2-3 लड़कियां जा रही होती हैं, फ्रांसिस उन्हें ताड़ता रहता है और वो फ्रेम वहाँ पे फ्रीज हो जाती है। साइड में लिख के आता है द बॉयज और वो मीम वाला गाना चलने लगता है। सोचो ये है इनका कॉमेडी। I mean, सच में तुम्हें ये कॉमेडी लग रहा है? जरा अपना टाइम देखना, तुम कहीं 2010 में फंस तो नहीं गए। फिर वो वाला मीम भी डाला है इन्होंने, वो जो होता है ना मोए मोए वाला, वो I mean, कॉमेडी लिख नहीं पाए तो कॉमेडी मीम डाल के क्रिएट करने की कोशिश करी है। ये है इनका क्रिएटिविटी। फिर यहीं पर योलो गाना भी चलता है, जिसमें ये दिखाया गया है कि फ्रांसिस और दिशा पटानी के कैरेक्टर के बीच एक पास्ट था। गाने की शुरुआत में उनकी लव स्टोरी दिखाई जाती है और गाना खत्म होते होते ब्रेकअप भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा कि इस गाने में दिशा पटानी को अच्छे से इस्तेमाल किया है। जिन्होंने गाना देखा है वो समझ गए होंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ। फिर यहाँ प्रेजेंट के टाइम में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चों के ऊपर कुछ ब्रेन मैपिंग वगैरह करते रहता है। अब वहाँ से एक बच्चा भाग निकलता है और आगे पहुँचता है गोवा फ्रांसिस के पास, और तभी से उस बच्चे के साथ सूर्य को भी फ्लैशेस आने लगते हैं अपने पिछले जन्म का। फिर हमें 1000-1500 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, कंगुआ की कहानी, जहाँ पे 4-5 आइलैंड है और उनका अलग अलग नाम दिया गया है। सभी को अलग अलग कैरेक्टराइजेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, पर सभी कबीलों में एक एक बंदे को लाके अगर तुम खड़ा कर दोगे और पहचानने की कोशिश करोगे कि कौन किस कबीले से है, तो तुम बता ही नहीं पाओगे कि कौन किस कबीले से बिलोंग करता है, क्योंकि सारे एक ही टाइप के दिखते हैं और ऊपर से उनके नाम भी ऐसे ऐसे हैं जो कि आपको इजीली याद ही नहीं रहते। यहाँ पे एक जंगल ट्राइब है जिसमें कंगुआ रहता है, वहीं पर रोमन लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए एक ग्राउंड चाहिए होता है, तो वो लोग यहीं पे आके ट्रेनिंग करेंगे इनको मारकर। इसलिए वो लोग एक दूसरी ट्राइब को पैसे देते हैं कंगुआ के कबीले के लोगों को मारने के लिए, जिसको कंगुआ पकड़ के गाँव के बीच में सभी लोगों के सामने जला देता है। अब उसका एक बीवी और एक बेटा होता है। बीवी जाके उस आग में जल के मर जाती है, लेकिन मरने से पहले कंगुआ से वो वादा लेके जाती है कि वो इस बच्चे का ख्याल रखेगा। अब अचानक से कंगुआ फॉर सम रीजन उस बच्चे को प्यार करने लगता है, जिसको वो 5 मिनट पहले जानता भी नहीं था। यहाँ तक कि उसके लिए अपने घर वार को छोड़ के जंगल में जाके रहने लगता है। सब लोग उस बच्चे को मारना चाहते हैं, लेकिन वो उस बच्चे को बचाता है। और ऐसे कुछ कुछ घटिया घटिया हरकतें होती रहती है इसमें, जिसका कोई सर है ना कोई पैर। ऊपर से मुझे नींद लगा रही थी। खैर अब सेकंड हाफ पूरा एक्शन है, मतलब समझ लो 90% एक्शन है, लेकिन उनमें से ज्यादातर एक्शन आपको बिल्कुल ही अनइंटरेस्टिंग फील होते हैं। ऊपर से इनकी एडिटिंग इतनी खराब है कि मैं क्या बोलूं। अगर एक कोई बंदा तलवार चला रहा है तो उसके तलवार चलाने में और किसी को लगने में 5 कट मार मार के आपको दिखाएंगे। अरे भाई 1 टेक में नहीं दिखा सकते क्या? खामोखा कट मार मार के कॉम्प्लिकेटेड करनी है चीजों को। I mean, मैं अपने आसपास पे लोगों को देख रहा था, वो लोग एक ऐसा मोमेंट के लिए तरस गए, लेकिन पूरी पिक्चर भर में उनको ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं मिला जहाँ पे वो दिल खोल के चिल्ला सके या फिर अपने फेवरेट स्टार को सेलिब्रेट कर सके। फिर आखिर में बॉबी देओल के कैरेक्टर को कंगुआ मार देता है और वहीं पर वो बच्चा खुद की रस्सी काट कर कंगुआ को बचाने के लिए खुद को मार देता है। फिर इन लोगों का पुनर्जन्म होता है ताकि वो फिर से उस बच्चे को बचा पाए। कुछ समझ में आया? नहीं आया? मेरा भी हालत मूवी देखते टाइम कुछ ऐसा ही था। और तो और सुनो, आखिर में वो उस बच्चे को टेलीकाइनेसिस की पावर भी दे दी है। मतलब वो बच्चे के पास अब सुपर पावर्स हैं, जैसे कि वो बिना छुए किसी भी ऑब्जेक्ट को उड़ा सकता है और कुछ भी कर सकता है। 11 पिक्चर में सिर्फ एक ही बात मुझे अच्छी लगी, वो है कैरेक्टर्स का लुक। बॉबी देओल, सूर्य एंड जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उनका लुक बहुत ही कड़क बनाया है। एक उस टाइप की लड़की होती है ना जो दिखती तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन तब तक जब तक वो मुंह ना खोले। ये पिक्चर वही है। खैर मुंह ना खोलने से याद आया कि इसकी डबिंग, मैंने ट्रेलर के टाइम पे ही बोला था कि डबिंग अच्छी नहीं है मूवी की, और यहाँ पे भी वही सेम हालत है। और ऊपर से नहले पे देला तो इसका डायलॉग्स है बहुत ही बिलो एवरेज इसकी राइटिंग। लेकिन हाँ, ये तो कहना होगा कि सूर्य की एफर्ट अच्छी थी, लेकिन उनके
राइटिंग ही अच्छी नहीं थी तो बंदा और क्या करे बताओ। अच्छा एक्टर है यार, इसलिए बुरा लगता है इसके लिए। खैर आखिर में स्पॉइलर अलर्ट, कार्ती आते हैं, उनका सीन अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर एंड आते आते आप मेंटली इतना थक जाते हो कि उसको भी आप सही से एंजॉय नहीं कर पाते। फिर हमें सेकंड पार्ट का भी हिंट मिलता है जिसमें कार्ती मेन विलन होंगे, मतलब एक बार तो सही से बनाया नहीं गया, दूसरे पार्ट बनाने चले। खैर जिसको जो करना है वो करे, हम तो चले भाई नेटफ्लिक्स एंड चिल करने। एंड या यही था मेरा रिव्यू कंगुआ मूवी के ऊपर। तुमने अगर ये मूवी देखा है तो मुझे बताना कि तुम्हें ये मूवी कैसा लगा, और अगर तुम ये मूवी देखना चाहते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि भूल भुलैया 3 फिर से जाके देख लो, मगर ये बाबा सिर्फ मत देखना। खैर मैं आपसे मिलूंगा किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।